स्वागत है आप सभी का चंद्रा एन एकेडमी के यूट्यूब के ऑनलाइन पोर्टल पे। देखेंगे आज सीटेट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है समाजीकरण की प्रक्रिया, जिसको हम सोशलाइजेशन कहते हैं। सीटेट में 1 या 2 नंबर इस टॉपिक से ज़रूर आते हैं। सीटेट में क्या ज़रूरी होता है कि आपकी सोच के अनुसार आप सीटेट के क्वेश्चनों को हल करते हैं। इसमें रटने की कोई वो नहीं होती है कि कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन सिर्फ आते हैं, ये नहीं कोई कि डेफिनेशन पूछ दे, ये नहीं होता है। ठीक है, तो सीटेट का कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जो आप सोच पे डिपेंड करता है, आपकी सोच से आपको कौन सा ऑप्शन सही करना है। तो देखेंगे आज समाजीकरण की प्रक्रिया का बहुत ही कम समय में यह टॉपिक हम क्लियर करेंगे और बहुत सटीक बिंदुओं के साथ। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो जल्द से जल्द मिलती रहें। देखेंगे समाजीकरण की प्रक्रिया, सीटेट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। अगर देखेंगे समाजीकरण की प्रक्रिया, समाजीकरण होता क्या है, समाजीकरण की कुछ परिभाषाएं क्या हैं जो सीटेट में लगातार आती हुई हैं। समाजीकरण क्या होता है ये जानेंगे। समाज के नियमों के साथ अनुकूलन, फर्स्ट क्या है, समाज के नियमों के साथ अनुकूलन। जो हम एडॉप्टेशन करते हैं, समाज के जो नियम है उनके अपने आप में उनके नियमों को अपने आप में ढालते हैं, तो क्या ये समाज का अनुकूलन कहलाता है। समाज के इसे ही सोशलाइजेशन, समाजीकरण कहते हैं। दूसरी क्या डिफरेंस, समाज में समायोजित करना, अपने आप को समाज में समायोजित करना, एडजस्टमेंट करना ही क्या है, सोशलाइजेशन है। तीसरा देखेंगे समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन, जो उनके मानक मानदंड हैं उनके साथ अनुकूलन, एडॉप्टेशन करना, तो क्या है, अनुकूलन करना। यह है क्या, समाजीकरण। समाज के नियमों का अधिग्रहण, जो उसमें नियम है उसको हम अपने आप में ढालें, उन नियम को फॉलो करें, यह क्या है, सोशलाइजेशन, यह है समाजीकरण। फिर देखते हैं 5वां पॉइंट क्या है कि खेल प्रक्रिया द्वारा बच्चों को एक दूसरे का सहयोग करना, सामूहिक रूप से कार्य करना। ये क्या है, जब बच्चे आपस में खेलते हैं तो क्या करते हैं, तो क्या उनके अंदर सोशलाइजेशन की भावना, समाजीकरण का भावना, एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, वो दूसरों की बात का कहना मानते हैं और वो दूसरों के एक सहयोग करते हैं, समूह में कार्य करते हैं, तो क्या इसी को ही क्या कहते हैं, सोशलाइजेशन, समाजीकरण कहते हैं। अब देखेंगे एक टॉपिक जिससे आपका समाजीकरण बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्या, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा समाजीकरण। देखेंगे क्या हम लोग, परिवार। प्रथम जो कारक होता है, क्या होता है, परिवार। जो प्रथम कारक होता है समाजीकरण, वो कौन सा होता है, परिवार होता है। तो ये इसको ही प्रमुख कारक कहते हैं, किसको, परिवार को ही समाजीकरण का प्रमुख कारक कहते हैं। इसको ही सबसे बड़ा कारक कहते हैं, किसका, समाजीकरण का, परिवार को ही सबसे बड़ा कारक कहते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण कारक किसको कहते हैं, परिवार को ही, सोशलाइजेशन का सबसे महत्वपूर्ण कारक किसको, परिवार को कहते हैं। पहला अनौपचारिक कारक, ये पूछा जाता है क्वेश्चन सीटेट में कि पहला अनौपचारिक जो सोशलाइजेशन होता है, समाजीकरण होता है, वो सबसे पहले अनौपचारिक कारक कहाँ होता है, तो परिवार में होता है। फिर देखेंगे विद्यालय। विद्यालय के अनुसार विद्यालय में समय का पालन होता है, समाजीकरण, समानता की भावना की विकसित होता है समाजीकरण में, समाजीकरण के द्वारा। पहला औपचारिक, यहाँ पर क्या, जो विद्यालय होता है वो पहला औपचारिक साधन होता है, औपचारिक क्या, और समाजीकरण का। फिर इसमें जिम्मेदारी बच्चा सीखता है। फिर क्या है, मित्र, हम उम्र के बच्चों के साथ समाजीकरण, उसमें क्या, समानता की भावना को समाजीकरण में विकसित करता है, समूह की भावना विकसित करता है सोशलाइजेशन में। फिर क्या देखता है, एकता की भावना को विकसित करता है, किसमें, सोशलाइजेशन में। अधिकार की भावना को विकसित करता है, किसमें, सोशलाइजेशन में। ये मित्र जो हम उम्र के बच्चे होते हैं उनके साथ खेल करके या समूह में गतिविधियाँ करके ये समानता, समूह की भावना, एकता, निर्भरता, अधिकार की भावना, ये सब विकसित होते हैं, किसमें, समाजीकरण में, सोशलाइजेशन में। फिर देखेंगे क्या कि जो बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया जन्म से प्रारंभ हो जाती है। कब से प्रारंभ होती है, जो बालक की समाजीकरण की प्रक्रिया है वो कहाँ से, जन्म से प्रारंभ हो जाती है। बच्चा जब जन्म लेता है तब से वो समाजीकरण की प्रक्रिया जो जन्म से प्रारंभ होती है। समाज के कोरिलेशन, जब समाज में जन्म होता है तो समाज में आ जाता है। सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण किशोरावस्था के दौरान होता है, क्योंकि किशोरावस्था को हुई तनाव एवं तूफान की अवस्था कहा गया है। एडोलेसेंस, किशोरावस्था को सबसे अधिक गहन जटिल समाजीकरण होता है, क्योंकि इसी में बच्चा बनता और बिगड़ता है। इसी के लिए ही
किशोरावस्था को कठिन और जटिल समाजीकरण की प्रक्रिया कहा गया है। समाजीकरण का कार्य समाज में रहकर ही संभव है। किसमें? समाजीकरण, जो सोशलाइजेशन का कार्य है वह समाज में ही रहकर संभव है, समाज से अलग नहीं। ये थे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। आशा करते हैं आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। आप इससे 1 या 2 नंबर सीटेट में पक्का करेंगे। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और ये PDF चाहिए तो हम व्हाट्सएप नंबर पे मेरे सीटेट नोट्स के लिए मैसेज डालें, हम आपको PDF प्रोवाइड करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग चंद्रा एन एकेडमी।